नमस्कार। कानूनी दुनिया के कुछ कॉन्सेप्ट्स कभी-कभी सर के ऊपर से निकल जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही जरूरी सिद्धांत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सोचिए, अगर एक ही केस बार-बार चलता रहे तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे पूर्व न्याय या रेस जुडिकेटा की। ये वो कानूनी फुल स्टॉप है जो हमारे जस्टिस सिस्टम को बचाता है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी भी कानूनी झगड़े का कभी कोई अंत ही ना हो। एक ही मुद्दे पर, एक ही इंसान पर बार बार केस चल रहा हो। क्या ये सही होगा? अगर ऐसा कोई नियम ही ना हो जो इस तरह बार-बार मुकदमा करने से रोके, तो सोचिए कि हालात कैसे होंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पूरे न्याय के सिस्टम में उथल-पुथल मचा सकती है। इसका नतीजा सोच कर देखिए। अदालतें तो बस एक ही जैसे केसों से भर जाएंगी। लोगों का पैसा और वक्त कभी ना खत्म होने वाली कानूनी लड़ाइयों में बर्बाद होता रहेगा और किसी भी मामले में कभी कोई फाइनल फैसला आ ही नहीं पाएगा। मतलब न्याय का जो पूरा मकसद है वो ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड में। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इस अंतहीन सिलसिले पर एक बहुत जरूरी कानूनी रोक लगाता है। और इस सिद्धांत को कहते हैं पूर्व न्याय या रेस जुडिकाटा। लैटिन में इसका सीधा सा मतलब है एक मामला जिस पर पहले ही फैसला हो चुका है। ये कानून का कहने का तरीका है कि भाई, इस टॉपिक पर बात खत्म हो गई, एक बार फैसला हो गया तो बस बात खत्म। चलिए इसको ना एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, अ जो केस करने वाला है और ब जिस पर केस किया गया है। तो होता क्या है देखिए। अ ने ब पर केस किया और कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। लेकिन अ को ये फैसला पसंद नहीं आया, वो खुश नहीं है। तो वो क्या करता है? अपने भाई अब के पास जाता है और कहता है, जाओ तुम जाकर सेम टू सेम केस ब पर दोबारा फाइल कर दो। अब जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट उसे ये कहते हुए खारिज कर देती है कि इस पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। और बस यही है सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 का मेन प्रिंसिपल। ये साफ कहता है कि कोर्ट ऐसे किसी भी केस को दोबारा नहीं सुनेगी जिस पर वो पहले ही एक फाइनल फैसला दे चुकी हो। ये सिर्फ कोर्ट का वक्त ही नहीं बचाता, बल्कि उसके सम्मान को भी बनाए रखता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रूल कब और कैसे अप्लाई होता है? देखिए, कानून में ना हर चीज की बारीकियां होती हैं। इसीलिए सेक्शन 11 में 8 यानी 8 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं जो इस रूल को और भी क्लियर करते हैं। सच पूछो तो ये 8 स्पष्टीकरण इस पूरे प्रिंसिपल की जान है। ये हमें बताते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में इसे कैसे अप्लाई करना है। चलिए इनमें से कुछ सबसे इम्पोर्टेंट वाले देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कोर्ट की सक्षमता का। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि पहला फैसला तभी वैलिड होगा जब पहली कोर्ट उस केस को सुनने के लिए सक्षम थी यानी कॉम्पिटेंट थी। जैसे मानिए एक कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ 10 लाख रुपए तक के केस सुनने का है। अब वो कोर्ट 20 लाख के केस पर फैसला नहीं दे सकती, और अगर दे भी दे तो वो फैसला आगे चलकर माना नहीं जाएगा। चलिए अब आते हैं एक और बहुत जरूरी नियम पर, एक्सप्लेनेशन 4, जिसे अन्वयिक पूर्व न्याय या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिका भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने सारे पत्ते पहली ही बारी में खोलने होंगे। आपको अपने केस से जुड़े सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारे फैक्ट्स पहली ही सुनवाई में सामने रखने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ बातें छिपा कर रख लें ताकि बाद में उन्हीं को लेकर एक नया केस डाल सके। ठीक इसी तरह एक्सप्लेनेशन 6 पब्लिक इंटरेस्ट वाले मामलों से जुड़ा है। अगर कोई केस पब्लिक इंटरेस्ट का है, फॉर एग्जाम्पल किसी पब्लिक चैरिटी का, तो उस पर जो भी फैसला आएगा ना, वो उस मामले में इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोगों पर लागू होगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक ही पब्लिक इशू पर अलग अलग लोग बार बार केस न करते रहें। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये सिद्धांत है क्या, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है और इसको अप्लाई करने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखिए, इस सिद्धांत के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ये बार-बार होने वाले मुकदमों को रोकता है। दूसरा, लोगों को फालतू के कानूनी खर्चों से बचाता है। तीसरा, ये पक्का करता है कि कोर्ट के फैसलों को फाइनल माना जाए, उनकी इज्जत हो। और आखिरी, इससे कोर्ट की डिग्निटी बनी रहती है। तो कोर्ट ये डिसाइड कैसे करती है कि किसी केस पर पूर्व न्याय लागू होगा या नहीं?
वो एक तरह की चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। जैसे, क्या सब्जेक्ट मैटर सेम है? क्या पार्टियां सेम हैं? क्या लीगल हक भी वही है? क्या पहली अदालत सक्षम थी? और सबसे जरूरी, क्या फैसला फाइनल था और केस के गुण दोष के आधार पर था? अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो ये नियम लागू नहीं होगा। सिंपल। चलिए अब उस अन्वयिक पूर्व न्याय वाले आइडिया पर थोड़ा और फोकस करते हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी। याद है, ये वो नियम है जो किसी को वो मुद्दा उठाने से रोकता है जो उसे पहले केस में उठाना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं उठाया, चाहे जानकर या अनजाने में। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट का केस है। प्रतिवादी पहले कोर्ट में कहता है कि उससे अनुचित प्रभाव में साइन करवाया गया था, ठीक है, पर वो केस हार जाता है। अब इसके बाद वो एक नया केस फाइल नहीं कर सकता ये कहते हुए कि साइन धोखाधड़ी और जबरदस्ती से लिए गए थे। यहाँ कोर्ट का लॉजिक बिल्कुल साफ है। भाई, ये आपकी ड्यूटी थी कि आप अपने बचाव के सारे पॉइंट्स, सारे डिफेंस पहले ही केस में रखते। अब आप इनको टुकड़ों में अलग अलग केसों में नहीं ला सकते। तो इस पूरी बात का बॉटम लाइन क्या है? सिंपल सा है, कानून अंतिमता यानी फिनैलिटी चाहता है। खेल के पहले राउंड में ही आपको अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रखने होंगे, बार बार मौका नहीं मिलता। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक तरफ है कोर्ट के फैसलों की अंतिमता और दूसरी तरफ है किसी को इंसाफ के लिए एक और मौका देने की बात। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव में है और इस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है।